Guys, welcome back to my YouTube channel The Medicos World and I am your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग करेंगे पास्ट 36 ईयर PYQs, पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर क्लास +1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, ये हमारी पहली क्लास है PYQs की, तो हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे और इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम हर चैप्टर की PYQs करेंगे साइड बाय साइड ऑन द वीकेंड्स। तो आप लोग मेरे को एक बार कमेंट में बता देना कि नेक्स्ट टाइम से आप लोग क्या चाहते हो, कि ऐसी जैसे ये सेशन आ रहा है बाकी के चैप्टर्स की भी सेशन में ऐसे ही डालूँ कि मैं खुद सॉल्व कराऊँ सारे PYQs, या मैं सिर्फ पोस्ट कर दूँ, आप लोग खुद कर लोगे और मैं सिर्फ आप लोगों की क्वेरीज जो आप लोगों के डाउट्स आएंगे वो आप बता देना, वो सॉल्व करा दूँ। तो जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे आप एक बार मेरे को कमेंट्स के अंदर बता देना इस लेक्चर के। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ। देखो, जो सबसे पहले हमारे कीवर्ड्स होते हैं ना, उनको मार्क कर लो। जैसे यहाँ पे क्या पूछा है कि नॉट कौन सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कंडक्टिंग पार्ट जो हमारा था वो कौन सा था, जो कंडक्ट करा रहा था रेस्पिरेशन को, तो उसका फंक्शन कौन सा नहीं है, उसने ये पूछा है। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, देखो, कंडक्टिंग पार्ट हमारा कौन सा होता है, जो हमारा अपर वाला पार्ट होता है, जो जिसके अंदर हमारे नोस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, हमारा ट्रैकिया, लंग्स, ये सब आ जाते हैं। लेकिन एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट हमारा कौन सा था, जो नीचे वाला पोर्शन था जिसके अंदर एल्वेलाई और एल्वुलर डक्ट आ रहे थे। तो यहाँ पे तो पूछा है कंडक्टिंग सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है, यानी कि वो एक्सचेंज सिस्टम का पार्ट होना चाहिए, वो हम लोगों को ढूंढना है। तो देखो, सबसे पहला ऑप्शन है कि ये क्लियर करता है इनहेल्ड एयर, वो तो हमारा कौन सा था, कंडक्टिंग का, तो ये भी नहीं आएगा। इनहेल्ड एयर, ये भी नहीं आएगा। इनहेल्ड एयर बोल दिया इसने। टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट, ये भी नहीं आएगा। तो बचा प्रोवाइड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया प्रोवाइड करना हमारा किसका काम था, जो एल्वेओलाई थे डिफ्यूजन के लिए, यानी कि यही सही ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। द फिगर शोज अ डायग्रामेटिक व्यू। यहाँ पे हमें फिगर दिखाई हुई है, हमें ABCD जो दिए हुए हैं वो सिलेक्ट करने हैं। देखो, सबसे पहले ए हमारा क्या दिख रहा है हम लोगों को, यहाँ पे ट्रैकिया दिख रहा है, लेकिन देखो ए कहीं दिया हुआ है, ए ये रहा ट्रैकिया का ऑप्शन। ट्रैकिया क्या बोला है इसने ट्रैकिया के बारे में, कि लॉन्ग ट्यूब है सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस, लेकिन हमने तो पढ़ा था इनकम्प्लीट होती है, यू शेप की या सी शेप की, तो ये भी कट गई। फिर देखो बी क्या है हमारी, बी हमें दिख रही है कि हमारी प्लूरा मेम्ब्रेन है, तो इसने क्या बोला, सराउंड करती है रिब्स को, लेकिन तो लंग्स को करती है, तो ये भी गलत हो गया। फिर थर्ड हमारा जो ये वाला ऑप्शन है कि सी हमें क्या दिख रहा है, सी हमें दिख रही है एल्वेओलाई। एल्वेओलाई कैसे होता है, थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैक लाइक स्ट्रक्चर है जो एक्सचेंज के लिए हेल्प करता है, यानी कि ये तो सही है। एक बार फोर्थ भी देख लेते हैं। डी क्या है, लोअर एंड है लंग्स का, लेकिन डी तो हमारा डायफ्राम है ना ये, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ए वाला, कि सी एल्वेओलाई है। लंग्स किस में इनक्लोज्ड होते हैं, हमारे प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर, हम लोगों को पता है। फिर स्किन क्या है, हमारा एसेसरी ऑर्गन है रेस्पिरेशन का, किसके अंदर, फ्रॉग के अंदर, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर तो लंग्स से होती है, रैबिट के अंदर नहीं होती स्किन से। लिजर्ड के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा है कि रेप्टाइल्स के अंदर किसके थ्रू होती है, आप लोग कमेंट्स में बताओ जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। देखो, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स जो होती है, वाइटल मतलब सबसे बड़ी, सब कुछ ऐड कर दो इसके अंदर, क्या, IRVB, ERVB प्लस TVB, इतना है समझ। देखो, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में कौन कौन से इवेंट होते हैं वो हम लोगों को मार्क करने हैं। फर्स्ट है हमारा कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायग्राम, हम लोगों को डायफ्राम सॉरी, हम लोगों को पता है इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्शन होती है ना मसल्स की, तो डायफ्राम की भी कॉन्ट्रैक्शन होएगी, सही है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, हाँ, क्योंकि यहाँ पे इन आया हुआ है, और इन मतलब इन साइड, तो हम लोग इसका उल्टा कर देंगे, एक्सटर्नल की हम लोगों को कॉन्ट्रैक्शन करानी है, ये भी सही है। पल्मनरी वॉल्यूम डिक्रीज होएगी, नहीं इंक्रीज होगी, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को तो वॉल्यूम बढ़ानी है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर अंदर आ सके, तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया हमारा। फिर फोर्थ है कि इंट्रा पल्मनरी प्रेशर इंक्रीज, लेकिन हम लोग अगर इंक्रीज करा देंगे इंट्रा पल्मनरी प्रेशर मतलब लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है, तो वहाँ से जितनी हवा होगी वो तो बाहर चली जाएगी ना, लेकिन हम लोगों को तो इनसाइड लानी है एयर, यानी कि ऑक्सीजन, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो कौन सा आएगा, ओनली 1 एंड 2 वाला, ए ऑप्शन।
नेक्स्ट है हमारा कि अगर टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एथलीट की कितनी है, मतलब टाइडल वॉल्यूम तो दी हुई है हम लोगों को 500 ml और हम लोगों को एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो कितनी दी हुई है, वो हम लोगों को दी हुई है 1000 ml यानी कि 1 लीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को क्या निकालनी है, हम लोगों को निकालनी है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इफ़ द रेजिडुअल वॉल्यूम इज़ 1200 ml। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है हमारी, देखो कैपेसिटी के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, जो हमारी वॉल्यूम थी उनको ऐड कर रहे थे ना, और एक्सपिरेटरी बोल रहा है इसने, यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करेंगे किसके साथ, टाइडल के साथ जो नॉर्मल है हमारी। तो क्या हो जाएगा, टी प्लस ERV इज इक्वल टू EC, यानी कि 500 प्लस में 1000 इज इक्वल टू EC। तो कितना ऑप्शन आ जाएगा 1500 ml। ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन हम लोग तो कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है ये चैप्टर। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को मार्क कर लो कि हम लोगों को करेक्ट निकालना है यहाँ पे। तो बोला है एक्सपिरेशन अकर ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, यहाँ पे भी x यहाँ पे भी x, ये तो गलत हो जाएगा। फिर हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज़ लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, हाँ क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएगा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर तो क्या हो जाएगा, तो एयर आउटसाइड की तरफ रन करेगी लेकिन हमें तो इनसाइड लानी है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट इंस्पिरेशन अकर व्हेन एटमॉस्फेयर, देखो वैसे तो तुम लोगों को सही आंसर अगर मिल गया तो तुम लोग आगे टाइम वेस्ट मत करना एग्ज़ाम में, नीट वगैरह में या BSc नर्सिंग में जो भी एग्ज़ाम होगा, अगर मिल गया सही तो नेक्स्ट चले जाना। लेकिन मैं एक बार तुम लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ सिर्फ आगे वाले ऑप्शंस भी। तो देखो इंस्पिरेशन अकर व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लेस देन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, यहाँ पे बोला है कि इंस्पिरेशन होगी जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस होगा, यानी कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हाई होगा, लेकिन हम लोगों को तो ये लो करना है अभी हमने पढ़ा, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक्सपिरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, नहीं कॉन्ट्रैक्शन तो इंस्पिरेशन में होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मैच द आइटम गिवन इन, मैच करना है। अब देखो टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, 500 होती है। 500 कहाँ दिख रहा है, यही एक ऑप्शन दिख रहा है, ए का थर्ड ये वाला भी है, यानी कि C और D तो हमारे टोटली गलत हो गए। तो A और B में से अब हम लोगों को सेलेक्ट करने हैं। फिर है हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो अगर तुम लोगों को बाई चांस ये ना भी याद आए तो पहले क्या छोटी छोटी वॉल्यूम ढूंढना करो। रेजिडुअल वॉल्यूम देखो, रेजिडुअल वॉल्यूम हमको पता है कि 1200 के आसपास हमारी होती है। तो किस में दिख रहा है तुम लोगों को 1200, इसी में दिख रहा है सेकंड वाले में 11 से 1200, जो ये है ये तो हमारी एक्सपिरेटरी वॉल्यूम होती है। तो क्या हो जाएगा आंसर, B वाला, A का थर्ड और D का ढूंढ लो सेकंड, इसी में दिख रहा है हम लोगों को ये तो। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक, हम लोगों को पता है लंग्स किससे मिलके बने, एल्वेलाई से। दे डू नॉट कोलैप्स, वो कोलैप्स नहीं करते इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन बिकॉज ऑफ, वो कोलैप्स नहीं करते फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी। ये NCERT की भी लाइन है, किसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे क्या रह जाती है, रेजिडुअल वॉल्यूम, बची हुई वॉल्यूम की वजह से, जो वॉल्यूम बच जाती है उनके अंदर। फिर नेक्स्ट देखो, lungs do not collapse between breath and some air always remain in the lungs which can never be expelled because, अब बची हुई एयर क्या बनाएगी, नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर बनाएगी ना, पुल्ड एट द लंग्स, यानी कि कम प्रेशर, नेगेटिव मतलब कम प्रेशर बनाना है। लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर होगा या इंट्राप्लूरल प्रेशर, लंग्स सिर्फ अकेले लंग्स के अंदर थोड़ी ना होगा, पूरी थोरेसिक कैविटी के अंदर होता है ना हमारा, तो ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। फिर है पॉजिटिव प्रेशर, पॉजिटिव तो होता ही नहीं है। प्रेशर इन द लंग्स इज़ हाई, अगर हाई हो जाएगा तो एयर अंदर कैसे आएगी, ये भी गलत हो गया, तो B ऑप्शन एक सही दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग is a possibility for the most of us in regard to breathing by making a conscious effort, यहाँ पे बोला है कि कौन सी पॉसिबिलिटी है हम में से ज़्यादा लोगों के लिए रिगार्डिंग टू ब्रीथिंग बाय मेकिंग ए कॉन्शियस एफर्ट, कि कॉन्शियस एफर्ट करने के बाद यहाँ पे क्या बोला हुआ है, वन कैन ब्रीथ आउट एयर टोटली विदाउट ऑक्सीजन, हम एयर को ब्रीथ कर सकते हैं बिना ऑक्सीजन के। तुम लोग क्या छांटने बैठोगे वहाँ पे कि हाँ ये ऑक्सीजन है ये नाइट्रोजन है, हम नाइट्रोजन नहीं लेंगे सिर्फ ऑक्सीजन लेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन। फिर वन कैन ब्रीथ आउट एयर थ्रू यूस्टेशियन ट्यूब बाय क्लोजिंग बोथ नोज एंड माउथ, हाँ हम लोगों को पता है क्योंकि जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा, ENT वाला, हॉस्पिटल में जाओ तो ENT दिखते हैं ना, ईयर नोज थ्रोट, ये सब क्या है हमारे कनेक्टेड हैं, तो यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू भी हम सांस ले सकते हैं। अगर हमारे नोज़ और माउथ बंद है तो कहाँ से सांस लोगे, कानों से ले लोगे, तो ये हो सकता है।
इसको भी लेके चलते हैं। वन कैन कॉन्शियसली ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट बाय मूविंग द डायफ्राम अलोन। सिर्फ डायफ्राम को मूव करके रिब्स का कोई यूज़ ही नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। द लंग्स कैन बी मेड फुली एम्प्टी, खाली पूरा का पूरा करते होंगे, नहीं हो सकता कभी भी। एनाटोमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम तो रह ही जाती है ना एयर, जो हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम है और एनाटोमिकल डेड एयर स्पेस है उसके अंदर भी एयर रह जाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही है यहाँ पे? बी वाला। नेक्स्ट देखो, फिर हमारा मैच आ गया। रेजिडुअल वॉल्यूम अभी पीछे पड़ा था 1200 ml, देखो कहाँ दिख रही है तुम लोगों को, ये रहा बी का थर्ड। और फिर क्या बोला हुआ है यहाँ पे, जस्ट 1 सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ टू कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम। दो कैपेसिटी और वॉल्यूम देखनी है हम लोगों को। तो ये क्या बोल रही है यहाँ पे कि सी का 4 और 1, अच्छा सॉरी ये ए बी सी डी दिए हुए हैं, मतलब ऑप्शंस तो है ही हैं। ये पहला ए, एक मिनट जी, देखो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो ये 2 3 4 1 ये दोनों साइड दिए हुए ना, ये वाली मार्किंग्स है कि इनके हिसाब से देखना है। देखो पहला है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी है हमारी? 1200 है ना, लेकिन यहाँ पे 1 में क्या दिया हुआ है? 1 वाला यही एक ऑप्शन है जो पहले दिया हुआ है, यहाँ पे दिया 4500, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। फिर देखो 1 में कहीं दिख रहा है तुम लोगों को 1200, ये रहा 1 में 1200, तो ये हो सकता है। एक बार इसका दूसरा देखते हैं, फोर्थ का 3500 ml, यानी कि फोर्थ हमारा क्या है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यानी कि यहाँ पे हम लोग टीवी प्लस आईआरवी प्लस करते हैं, और हमारा जो टीवी है वो तो 500 होता है और आईआरवी अप्रॉक्सीमेटली 2500 से 3000 तक होता है, तो 3500 आ जाएगा ना हमारा फोर्थ का। तो यही एक ऑप्शन सही है यहाँ पर। ऐसे चेक करना, कंफ्यूज नहीं होना कि ये 2 3 4 क्या दे रखे हैं, ये वाली मार्किंग्स हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा कि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है हमारी? वाइटल सबसे बड़ी जो टोटल लंग कैपेसिटी है उसमें से माइनस कर दो क्या? रेजिडुअल जो बची हुई वॉल्यूम है उसको, वही क्या हो जाएगी? वाइटल कैपेसिटी हो जाएगी हमारी। कुछ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। हम लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है यहाँ पे। पहली है हमारी कि जो प्रिंसिपल ऑफ काउंटर करंट फ्लो है, काउंटर करंट फ्लो होता है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना। कहाँ पे? फिशेस के अंदर, गिल्स के अंदर। हाँ हम लोगों को पता है वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। फिर है जो रेजिडुअल वॉल्यूम है लंग्स के अंदर, जो हमारे बची हुई एयर होती है वो स्लाइटली डिक्रीज़ कर देती है एफिशिएंसी को, नहीं वो तो इंक्रीज़ करती है ना, बिकॉज वो एल्वेलाई को कलेप्स नहीं होने देती, तो ये तो करेक्ट है। सॉरी, तो ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि डिक्रीज बोला है ना यहाँ पे, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि जो प्रेजेंस है नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक्स की, वो इंक्रीज करती है एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन बर्ड्स। यस दिस इज़ करेक्ट। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है बट ये सही है। देखो जो बर्ड्स होते हैं ना उनके अंदर ऐसे छोटे छोटे थिन वॉल्ड एयर सैक प्रेजेंट होते हैं जो नॉन रेस्पिरेटरी होती है, मतलब कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है रेस्पिरेशन के अंदर, वो लंग्स का पार्ट नहीं है, लेकिन वो क्या कराते हैं? वो यूनि डायरेक्शनल फ्लो कराते हैं। जब एयर उनके अंदर आती है वो लंग्स की तरफ धकेलते हैं जो हमारी एयर है उसको, तो ये भी हेल्प कर रहे हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा हमारा। फिर इंसेक्ट के अंदर सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड सर्व करता है, हर किसी के अंदर ये बॉडी फ्लूइड हेल्प करता है ना ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में, तो ये भी सही है हमारा। तो एक ही ऑप्शन गलत है, कौन सा? बी वाला। फिर है व्हेन 1500 ml इज एयर इज़ इन द लंग्स इट इज़ कॉल्ड। जब 15 ml एयर अंदर है हमारे लंग्स के तो हम उसको क्या बोलेंगे? देखो उसको रेजिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे या फिर बी वाला क्लियर नहीं है बट नहीं आएगा, एक बार देखते हैं। वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे या टाइटल वॉल्यूम? टाइटल वॉल्यूम तो 500 होती है तो ये नहीं होगा। वाइटल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, सिर्फ 1500 नहीं होती, तो ये भी नहीं होगा। अप्रॉक्सीमेटली मतलब 1200 तक होती है ना हमारी रेजिडुअल, तो अप्रॉक्सीमेटली 1500 हम लोगों को यही लग रहा है रेजिडुअल वॉल्यूम के आसपास वाला, तो क्या आ जाएगा? रेजिडुअल वॉल्यूम हमारा आंसर। कई 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 क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो ऐसे डायरेक्ट नहीं दिख रहे होते, उनको थोड़ा लॉजिक लगाया करो। नेक्स्ट है देखो, वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ द लंग्स इन मैमल आर गवर्न्ड बाय। कौन कराता है वेंटिलेशन मूवमेंट? जो डायफ्राम है और इंटरकोस्टल मसल्स है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा, बी एंड सी। मैमल्स और मैन के अंदर एयर पास होती है आउटसाइड से इनसाइड द लंग्स थ्रू, यानी कि हम लोगों को क्या बताना है? पैसेज बताना है। सबसे पहले कहाँ जाएगी हमारी? नोस्ट्रिल में, लेकिन नोस्ट्रिल ऑप्शन में नहीं है, तो नेजल कैविटी में, इसमें भी नेजल कैविटी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहाँ जाएगी? फेरिंग्स में, जो कॉमन पैसेज है, लेकिन यहाँ तो लैरिक्स दिया हुआ है तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये फेरिंग्स है, इधर भी फेरिंग्स है।
नेक्स्ट जाएगी लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में जाएगी, फिर कहाँ जाएगी हमारे ब्रोंकाई में जाएगी। पहले ब्रोंकाई की छोटी यूनिट होती है ना ब्रोंक्यूल्स, तो लेकिन यहाँ पहले ब्रोंक्यूल्स दे दिया, तो थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा हमारा फोर्थ वाला। जैसे ही तुम लोगों को सही आंसर मिले उसे अटेम्प्ट करो फटाफट से OMR में और नेक्स्ट पे बढ़ जाओ। आगे के ऑप्शंस पढ़ो ही मत तुम लोग, लेकिन हाँ पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ वो क्वेश्चन सही है मेरा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोलाई आर। देखो एल्वियोलाई में ज़्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, तो पहले तो ये देख लो कि सब में ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है, इसमें कम है, तो ये ऑप्शन हमारा पहले ही गलत हो जाएगा। बाकी सब में ज़्यादा है, ठीक है। फिर ये जो 0.3, फिर CO2 का देखो 0.3 तो हमारा कहाँ होता है एटमॉस्फेयर में, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। और फिर यहाँ पे भी 40 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 40 दिया हुआ है, कि इन दोनों में हो सकता है। और हमें पता है कि एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा किस में दिख रहा है, बी वाले में, तो बी वाला आ जाएगा, ये काट दो। मतलब अगर याद नहीं है तो ऐसे भी तुम लोग कर सकते हो देख देख के सारे ऑप्शन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स इज, जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का कहाँ पे, एल्वियोलाई के अंदर लंग्स की, वो क्या है, इक्वल टू ब्लड होता है, नहीं। मोर देन दैट इन ब्लड, येस, बिकॉज एल्वियोलाई में सबसे ज़्यादा होता है, ये ऑप्शन आ सकता है। लेस होता है, नहीं। लेस देन कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, कार्बन से तो बहुत ज़्यादा होता है, तो कौन सा आ जाएगा, बी वाला। अब ये फिगर आइडेंटिफाई करना है, ABCD हमारा क्या है। देखो फर्स्ट ऑप्शन दिखाया हुआ है सी क्या, आर्टीरियल कैपिलरी, जो पास करिए ऑक्सीजन को टिश्यू को। क्या सी तुम लोगों को आर्टीरियल कैपिलरी दिख रही है, नहीं, ये तो हमारी क्या थी, मेम्ब्रेन थी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये है हमारा एल्वियोलर कैविटी, हाँ एल्वियोलाई की कैविटी दिख रही है, और मेन साइट है एक्सचेंज की रेस्पिरेटरी गैसेस को, तो यही ऑप्शन सी है। डी क्या है, कैपिलरी की वॉल दिख रही है तुम लोगों को, नहीं, बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये, तो ये गलत हो जाएगा। BRBC है, एंडोथेलियल मेम्ब्रेन है ये भी गलत हो जाएगा। एक्सचेंज ऑफ गैस इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग टेक प्लेस बाय, कैसे होता है, सिंपल डिफ्यूजन से पढ़ा था हम लोगों ने। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो इन लंग्स द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वीनस ब्लड थ्रू, जो लंग्स है उसके अंदर एयर सेपरेटेड होती है वीनस ब्लड से, जो वेन वाला ब्लड है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से, थ्रू क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल। बेसमेंट मेम्ब्रेन किसी में भी नहीं दिया तो छोड़ो, जो मिल रहा है ऑप्शन में वही देखो तुम लोगों को। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है, नहीं हमारी, स्क्वेमस एपिथेलियम होती है हाँ, लेकिन ट्यूनिका मीडिया नहीं होती, एंडोथेलियम होते हैं, और नन ऑफ द अबव तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये वाला मिल रहा है हम लोगों को। एल्वियोलर एपिथेलियम इन द लंग इज, जो एल्वियोलाई की एपिथेलियम है वो कैसी होती है, नॉन सिलिएटेड स्क्वेमस, उस पर सीलिया प्रेजेंट नहीं होते, और कैसी होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम होती है ना, तो ये वाला। कॉलम्नर हमारी नहीं होती है, सिलिएटेड होती ही नहीं है, नॉन सिलिएटेड है, तो COD वैसे गलत हो गई। फिर नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस अंडर कंट्रोल under normal physiological condition in human being, every 100 ml of oxygenated blood can deliver dash ml of oxygen to the tissues। हमने पढ़ा था 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी ऑक्सीजन लेता है हमारी, 500, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है हम लोगों का कि सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन, सही कंडीशंस तुम लोग पता लगाओ। रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए हम लोगों को क्या क्या कंडीशंस चाहिए एल्वियोलाई में। लो PO2, नहीं PO2 तो ज़्यादा होनी चाहिए, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। हाई PO2 ये सही लग रहा है, लो PO2 ये भी गलत हो जाएगा, हाई PO2 ये भी ठीक लग रहा है, तो B और D में से देखना है, C और A तो हमारा वैसे ही नहीं आएगा। लो PCO2 कम होनी चाहिए, हाँ ये ठीक लग रहा है। हाई PCO2 तो फिर कार्बन ही ना बाइंड कर जाएगी, ये भी गलत हो गया, तो कौन सा आ जाएगा, बी वाला हमारा। फिर नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, जो इनकरेक्ट है वो बतानी है विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेन रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, हाँ ये सही है, O2 के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद द O2, ये भी सही है क्योंकि अगर CO2 ज़्यादा हो गई तो वो बाइंड कर जाएगी। हाई H+ कंसनट्रेशन इन द एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, नो ये गलत है हमारा। हाई H+ कंसनट्रेशन क्या करती है, हम लोगों को CO2 को बाइंड कराने में हेल्प करती है हीमोग्लोबिन से, ना कि ऑक्सीजन को, तो ये गलत हो जाएगा। लो PCO2, वैसे तो आंसर हम लोगों को मिल गया सी, लेकिन देख लेते हैं कि लो PCO2 है, एल्वियोलाई फेवर कर रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन को, करेक्ट है। रिडक्शन इन pH ऑफ ब्लड विल, अगर pH कम हो रही है हमारी तो क्या होगा, डिक्रीज द एफिनिटी,
pH कम मतलब कि H+ ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो एफिनिटी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। सही बोला हुआ है, क्योंकि अगर H+ इंक्रीज़ करेगा तो CO2 ना बाइंड कर जाएगी। तो पहले आंसर मिल गया हम लोगों को। फिर नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेटली 70% of the carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs। इसने बोला कि अप्रोक्सीमेटली जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एब्जॉर्ब करा रहे थे ब्लड से, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होएगी। आई थिंक यहाँ पे बाइकार्बोनेट आएगा, बट लेट्स सी, जस्ट 1 मिनट। यस, ये रहा बाइकार्बोनेट आइंस। देखो 70% बाइकार्बोनेट से हो रही थी। आ गया ना आंसर। नेक्स्ट देखो, ए लार्ज proportion of oxygen remain unused in the human blood even after it uptake by the body tissues। this oxygen वो क्या एक्ट करेगी, जो यूज़ नहीं कर रहे ऑक्सीजन बाद में रिजर्व का काम करेगी। जब हम लोग मस्कुलर एक्सरसाइज करेंगे, हैवी एक्सरसाइज करेंगे, उस टाइम पे बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होती है, बल्क बहुत ज़्यादा कैसे CO2 जाती है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। ट्रू फॉर RBC इन ह्यूमन, कौन सा सही है RBC के लिए, कि कैरी करती है 20 से 25% CO2, ट्रांसपोर्ट करती है 99.5% ऑक्सीजन। नहीं, 99.5 नहीं करती, ये 97% करती है सिर्फ। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80%, नहीं। दे डू नॉट कैरी, ये भी नहीं होती, कैरी तो करती है वो, लेकिन कैरी कितना करती है, 20 से 25% CO2। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगर ऑक्सीजन के उसमें देखना होता तो कितना, 97% करती है। द हीमोग्लोबिन ऑफ अ ह्यूमन फीटस, हीमोग्लोबिन जो है ह्यूमन फीटस का, फीटस के पास क्या होगा, ज़्यादा होगा ऑक्सीजन की एफिनिटी भी, और RBC भी तो हैज़ हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ये देखो ये सही हो जाएगा। 2 प्रोटीन की सब यूनिट है तो कैसे काम चलेगा भाई, हीमोग्लोबिन से इसे परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा, वर्क बनेगा ही नहीं, ये तो गलत हो जाएगा हम लोगों का। लोअर एफिनिटी है, ये भी सही नहीं है। एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन सेम है, नहीं, ज़्यादा होती है। मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी सेल, जहाँ पे मेजॉरिटी दिखे ना, पहले सबसे पहले बाइकार्बोनेट का आंसर ढूंढने की कोशिश किया करो। ये रहा, तो यही आंसर आएगा। हीमोग्लोबिन क्या है, टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, विटामिन नहीं है, स्किन पिगमेंट में नहीं है। हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बाय ब्लड हैपन, ऑक्सीजन और CO2 का ब्लड के थ्रू कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ WBC, नहीं। विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट, नहीं। विद द हेल्प ऑफ RBC, विद द हेल्प ऑफ RBC, येस। एंड WBC के थ्रू तो नहीं होता, तो RBC और ब्लड प्लाज्मा के थ्रू होता है, C आ जाएगा। हाई एल्टीट्यूड पे जो RBC है ह्यूमन ब्लड की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाती है नंबर में, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन उन लोगों को फटाफट लेनी पड़ती है एल्टीट्यूड पे। तो फिर देखो क्या है नेक्स्ट हमारा, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। बस अब तो ख़त्म ही हो गया, हमारी 2 स्लाइड्स रह गई। व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ, जब अपनी ब्रेथ को होल्ड कर रहे हो तो तुम लोगों को विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंजेस इन द ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू द अर्ज टू ब्रीथ। सबसे पहले किस चीज़ की अर्ज होगी हम लोगों को चेंज कराने की, फॉलिंग CO2 कंसनट्रेशन। अगर CO2 कम हो रही होती तो हम लोग उसे चेंज क्यों कराएंगे, हम लोगों को तो कम ही करनी है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ज़्यादा थोड़ी करनी है। राइजिंग CO2 की CO2 बढ़ रही है और ऑक्सीजन कम हो रही है, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि CO2 अगर बढ़ रही है तो उसको कम कराना, ऑक्सीजन बाद की प्रायोरिटी है। हमने पढ़ा था ना रेगुलेशन में ऑक्सीजन का कम रोल होता है, CO2 का और H+ का ज़्यादा होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फॉल तो हो ही नहीं रही है, O2 का तो काम ही नहीं है, तो राइजिंग CO2 कंसनट्रेशन। एक बार अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो मैंने पढ़ाया था, NCERT के अंदर भी दिया हुआ है, ऑक्सीजन का रोल कम होता है, CO2 और H+ का ज़्यादा होता है। एक बार लेक्चर में देख लेना, नहीं तो फिर। The respiratory center which control inspiration and expiration are located in lioncephalon, cerebellum, नहीं। medulla, yes। spinal cord, no। bones के अंदर और medulla के अंदर था। respiratory center which regulate respiration is located in, फिर वही medulla oblongata के अंदर था। फिर हमारे disorder, due to increasing airborne allergen and pollutant, many people in urban areas are suffering from respiratory disorder that cause wheezing। वीजिंग साउंड आती है ऐसे सिट्टी सी बजने की, क्यों आती है वो, जब हमारी इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एज इट इज़ NCERT की लाइन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन एजमा,
मतलब अस्थमा एंड एम्फाइसीमा। अस्थमा और एम्फाइसीमा में क्या होगा, अस्थमा में तो हमारी इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्रोंक्यूल्स की, और एम्फाइसीमा कैसे याद कराया था, सीमा, एम्फाइसीमा, सीमा क्या हो गई, कम हो गई, डिक्रीज़ हो गई भाई। देखो इंक्रीज दिख रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। लास्ट में इन्फ्लामेशन हो रही है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो एक ही बचा डिक्रीज वाला। अगर अस्थमा नहीं भी आता तब भी तुम लोग कर लोगे, अगर तुम लोगों को सीमा का पता है कि सीमा का क्या कराना है हम लोगों को। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कौन सा है ऑक्यूपेशनल, एंथ्रेसिस नहीं है, बॉटुलिज्म भी नहीं है, एम्फाइसीमा तो बिल्कुल ही नहीं है, सिलिकोसिस जो सिलिकॉन में काम करें। देखो कैसे, अगर तुम लोगों को नहीं भी आता ये क्वेश्चन तब भी तुम कर सकते हो। देखो सीमा वाला तो होगा ही नहीं, ये ऑक्यूपेशनल में है ही नहीं है। अब बच्चे ये तीनों, उसमें से बॉटुलिज्म कुछ हमारा ऐसे डिजीज़ कंडीशन टाइप लग रहा है हम लोगों को, जो डाइजेशन से रिलेटेड होती है, फूड पॉइजनिंग वगैरह से, तो ये भी नहीं होगा। और अगर फिर भी तुम लोगों को ये लग रहा है तो तुम लोग क्या देखो, ऑक्यूपेशनल पूछा, जो किसी इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम कर रहे हो। सिलिकोसिस से तुम लोगों को सिलिकन वाली वाइब नहीं आ रही, तो सिलिकोसिस जो सिलिकन की इंडस्ट्री में काम करे उसी से तो होगा, तो सिलिकोसिस आ जाएगा। नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, वो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बताओ जो सिगरेट स्मोकिंग से होता है। सिगरेट से तो क्या होता है, हमारी सीमा कम हो जाती है भाई, तो एम्फाइसीमा हो जाएगा। अस्थमा कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, अस्थमा किस वजह से होता है, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स। अब इन्फ्लामेशन तो है लेकिन ट्रैकिया का था, ब्रोंक्योल्स का था, ये भी नहीं आएगा। एक्यूमुलेशन भी नहीं होता, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी नहीं होता, तो बच्चा यही एक ऑप्शन सही लग रहा है कि हमारे मास्ट सेल क्या हो जाए, उनमें एलर्जिक रिएक्शन हो जाए। मास्ट सेल क्या होते हैं, जो डब्ल्यूबीसी के अंदर होते हैं, ये मतलब जैसे डब्ल्यूबीसी फंक्शन करती है ना प्रोटेक्शन का, ऐसे ये लोग करते हैं। पल्मोनरी डिजीज़ बताओ, इन विच एल्वियोलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन गैस इज ड्रेस्टिकली रिड्यूस्ड, सीमा कम कर दो, एम्फाइसीमा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रेस्पिरेशन के लिए। सिगरेट स्मोकिंग लीड टू इन्फ्लामेशन, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से तो सीमा कम हो रही थी भाई, गलत है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इन पोन्स, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहाँ था तुम लोगों का, मेड्यूला में था, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वर्कर इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस, येस। 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरीज बाई हीमोग्लोबिन, नो। ब्लड एनालिसिस ऑफ अ पेशेंट रिवील एन अनयूजुअली हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो रहा है, पेशेंट ने जो एयर इनहेल करी है उसमें क्या ज़्यादा होगा, देखो जो जहरीला होगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज़ कराएगा ना, तो देखो कार्बन डाइसल्फाइड तो आएगा ही नहीं, क्लोरोफॉर्म भी नहीं आएगा, बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड ज़्यादा जहरीली होती है, तो ये आ जाएगा आंसर। जब CO2 की कंसनट्रेशन ब्लड में इंक्रीज़ हो रही है तो ब्रीथिंग हमारी कैसी हो जाएगी, ब्रीथिंग हमारी हो जाएगी फास्ट एंड डीपर, यहाँ पे फास्ट है, फास्ट एंड डीपर, स्लो तो नहीं होगी क्योंकि फटाफट वो कराना होगा ना, एक्सचेंज कराना होगा। ये आंसर्स हैं, तुम लोग एक बार खुद भी सॉल्व करके देखना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर क्वेरीज। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेरीज, प्लीज़ कमेंट डाउन फास्ट and also comment some positive. I'll show some love in the comment section. Keep loving, keep supporting. Thank you so much.